ज्ञान सागर जीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 4 अगस्त और आज से हम आप लोगों के लिए ये करंट अफेयर का सेशन लेके आ रहे हैं, जिसमें कुल 10 प्रश्न रहेगा। ये टॉप 10 10 क्वेश्चन रहेगा, जो आपको हर एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित होगा। इसमें हम फुल डिटेल के साथ प्रश्नों को बताएंगे। तो और हम कोशिश भी करेंगे कि ये वीडियो जो है शॉर्ट में रहे, 10 मिनट से ज़्यादा का ना रहे, ताकि आप लोगों को भी देखने में आसानी हो। आप लोग भी कभी भी इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो और ये सेशन जो है आप लोगों के लिए कंटिन्यू जारी रहेगा सुबह 7 बजे। ठीक है, तो इस सेशन को आप लोग देखना ना भूलिएगा। चलिए आज के पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो ये 4 अगस्त के पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एयर इंडिया ने अपना नया विशेष विमान एयर इंडिया 1 किस आधुनिक विमान मॉडल पर आधारित किया है? तो ये है आपको एयरबस A350। एयरबस A350 पर यह आधारित है। चलिए इसके डिटेल देखते हैं। तो एयर इंडिया ने अपने नए विशेष विमान एयर इंडिया 1 को एयरबस 350 विमान मॉडल पर आधारित किया है। यह विमान आधुनिक तकनीकी, उच्च ईंधन दक्षता और बेहतर यात्री सुविधाओं से लैस है, जो भारत की वैश्विक विमानन क्षमता को और मजबूत करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 2 अगस्त को किस दिवस को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया गया है? तो विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया गया है आपको 2 अगस्त को। ठीक है, 2 अगस्त को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया गया है। हम आइए इसके डिटेल देख लेते हैं। विश्व ध्यान दिवस प्रतिवर्ष 2 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 2014 से संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन शैली को बढ़ावा देना। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है, नरेंद्र मोदी जी को वर्ष 2014 से 2026 तक किन किन देशों से कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार या सम्मान प्रदान हुए हैं? तो कुल 24 देशों के 72 सम्मान। ठीक है, कुल 24 देशों के 72 सम्मान इनको प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2014 से 26 तक कुल 24 देशों से 72 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान या पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इनमें G20, बिम्स्टेक, ब्रिक्स, क्वाड और IORA और वैश्विक संगठनों तथा इन देशों से मिले प्रतिष्ठित सम्मान हैं। वर्ष 2019 में इन्हें संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन का चैंपियन ऑफ द अर्थ सम्मान दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप वायुसेना प्रमुख चीफ ऑफ एयर डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? तो एयर मार्शल तेजपाल सिंह जो है डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में चयनित हुए हैं। उसका व्याख्या देखते हैं। इन्होंने 1 अगस्त 2026 को भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पदभार ग्रहण किए हैं। इन्हें एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती का स्थान लिया है। इससे पहले अवधेश कुमार भारती थे। एयर मार्शल तेजपाल सिंह भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ एवं अनुभवी लड़ाकू पायलट हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे के प्रश्न है आपका कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड है। चलिए, कॉमनवेल्थ गेम 2026 के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है,
इसका आयोजन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। इसका आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ और इसका शुभंकर पेरी है। तो इसका आपका आंसर जो है सही है आपको, इसका आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। अब इसके डिटेल को देखते हैं। इसका आयोजन ग्लासगो में हुआ है। आयोजन अवधि 23 जुलाई 2026 से 2 अगस्त 2026 तक चला है। भारत का स्थान चौथा रहा है। भारत किस पोजीशन पे रहा है? तो चौथा स्थान पे रहा भारत। भारत कुल 39 पदक जीते हैं, जिसमें 13 स्वर्ण है, 7 रजत है और 9 कांस्य पदक हैं। 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ कुल 39 पदक प्राप्त किए हैं। प्रथम स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है। तो भाग लेने वाले देश जो है आपको 74 हैं। कुल 74 देशों ने भाग लिया था। इसका शुभंकर की बात करें तो शुभंकर है इनका फिनी। फिनी जो है शुभंकर, याद रखिएगा, शुभंकर फिनी है। मैस्कॉट जिसे कहते हैं वो फिनी है। भारत के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक मीराबाई चानू और लवरीना बोर्गोहन रहा है। यह 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स थे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम से ही रिलेटेड है। राष्ट्रमंडल खेल अर्थात कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत कुल कितने पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया है? तो भारत को कुल कितना पदक मिला था? अभी पढ़े हैं हम लोग, 39 पदक मिला है। भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 39 पदक जीते हैं, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत, 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारतीय खिलाड़ी ने विशेष रूप से एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, जूडो, पैरा स्पर्धा उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदान किए। इन प्रदर्शन के साथ भारत ने पदक तालिका में मजबूत स्थान हासिल किया है और अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच में अपनी प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है आपको, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली स्मार्ट ग्रीन हाइड्रोजन सिटी के रूप में अपनी परियोजना को शुरू किया है? तो कौन सा देश है? सऊदी अरब। स्मार्ट ग्रीन हाइड्रोजन सिटी को परियोजना को जो है शुरुआत किया है सऊदी अरब। चलिए आगे देखते हैं इसका व्याख्या। सऊदी अरब ने दुनिया की पहली स्मार्ट ग्रीन हाइड्रोजन सिटी के रूप में अपनी परियोजना को शुरू किया है, जो नवीकरणीय ऊर्जा, याद रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का 45वां धरोहर स्थल कौन बना है? तो 45वां धरोहर स्थल बना है सारनाथ। 45वां धरोहर स्थल सारनाथ को शामिल किया गया है। भारत के तिरंगे में स्थित अशोक चक्र सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो इसी सारनाथ में है वो स्तंभ स्थित है, जिससे कि भारत के झंडे के बीच में जो चक्र है वो इसी स्तंभ से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। तो इसमें याद रखने वाला है जो 45वां धरोहर स्थल कौन हुआ है जो भारत का बना है? तो सारनाथ बना है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर आर चिदम्बरम को टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर आर चिदम्बरम भारत को वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार विज्ञान और मानवता के कल्याण में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। तो याद रखिएगा, पूछ भी सकता है एग्जाम में, जो टेम्पल्टन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान और मानवता के कल्याण के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला मानव युक्त मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चीन
चीन ने चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चीन ने चंद्रमा पर अपना पहला मानव युक्त मिशन चांग 5 मिशन, याद रखिएगा कौन सा मिशन है, तो चांग 5 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो 3 मई 2024 को लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसके साथ आपका कुल 10 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया है। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हम ऐसे ही धीरे धीरे, ये तो आज आपका पहला वीडियो था, अच्छे अच्छे कंटेंट को इसमें हम जो है शामिल करेंगे और आपके लिए वो बहुत ही फायदेमंद होगा हर एग्जाम के लिए। आप 1 महीना कंटिन्यू ये सेशन देखिएगा। अगर आपको फायदा ना मिले एग्जाम में तो आप हमें जरूर बताइएगा, जो हमें फायदा ना मिले हैं। आपको हर एग्जाम में फायदा मिलने वाला है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।